सलमान राजा साहब, जो आईनी जिक्र हो रहा है उसमें चीफ जस्टिस के लिए 3 साल की मुद्दत तजवीज़ की जा रही है। यकीनन उसके अंदर तरीकाकार भी दिया जाएगा कि चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी। अभी तो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी टर्म आती है वो पूरी करता है और रिटायर हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या कबाहत नज़र आती है कि आपकी जमात इसके ऊपर खुश नहीं है? नहीं, ये करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, जब भी किसी हाजिर सर्विस शख्स को एक्सटेंशन दी जाती है तो सवालात उठते हैं कि एक निज़ाम जो चल रहा है 50 साल से, उसमें आपको यकायक तब्दीली की ज़रूरत क्यों नज़र आई? कोई जवाब होना चाहिए ना कि आप क्यों चाहते हैं कि आज से जो है मुद्दत बढ़ा दी जाए। या तो आप ये कहें ये वजूहात हैं, हम आइंदा से इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप किसी हाजिर सर्विस शख्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं, कोई भी हो वो, तो उसमें एक अंसर या एक गुमान ये पैदा होता है कि आप किसी वजह से कोई आपको इन साहब से, इस शख्स से कोई खुशनुदी की तवक्को है, आप खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है किसी भी निज़ाम हुकूमत में, कोई भी हो। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ओहदे के हवाले से ये बात कर रहा हूं कि उसमें जब आप किसी बैठे हुए शख्स को कोई एक्सटेंशन देते हैं या कोई उसकी मुराहत में इजाफा करते हैं तो ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। तो ये एक बहुत संगीन मामला है, आईनी तरमीम कोई मामूली मामला नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पहले 8 फरवरी को हमसे इलेक्शन लूटा गया, उसके बाद एक गलत आईनी ताबीर की वजह से रिजर्व्ड सीट्स हमसे ली गई, और अब उन इस दोहरी गलती की बुनियाद पर आप एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही हैं। तो किसी सूरत ये इस्तेहकाक इस हुकूमत को हासिल नहीं है कि वो आईनी तरमीम करे। हमारा मैंडेट हमें लौटा दिया जाए, सरे 10 जो रिजर्व सीट्स हैं वो हमें मिल जाएं, बाकी जंग हम लड़ते रहेंगे, ट्राइब्यूनल में भी लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे। लेकिन आईनी तरमीम तब होनी चाहिए जब पार्लियामान जो है बड़े मुस्तहकम तरीके से इलेक्ट होकर आइन के मुताबिक सामने आई हो, उसमें एक बहस हो, कोई वजह नजर आए और फिर मिलजुल कर एक तरमीम की जाए। इस वक्त कोई, मैं समझता हूं, मौका महल नहीं है आईनी तरमीम का। यह पार्लियामान ये इस्तेहकाक नहीं रखती। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस साहब जब फैज़ाबाद धरने के ऊपर केस सुन रहे थे तो आज उनकी बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन थी। एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर फैज़ाबाद धरने का सही तरीके से फ़ैसला कर लिया गया होता तो 9 मई का सानिया ना होता। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी चौक का जो 126 दिन का धरना है उसको भूलना नहीं चाहिए। जब पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान के ऊपर अटैक हो गया था, मेरी अपनी दानिश में अगर डी चौक वाले धरने का सही फ़ैसला कर लिया जाता, पार्लियामान भी इसके ऊपर गौर कर लेती और हमारे मुतल्लिका इदारे भी गौर कर लेते, तो कभी 9 मई ना होता। पार्लियामान के ऊपर अगर चढ़ाई की जा सकती है तो फिर किसी भी जगह पे चढ़ाई हो जाती है। उस दिन अगर हमने खामोशी इख्तियार की और ये सारा कुछ होने दिया और उसके बाद सोचें कि दोबारा ऐसा सानिया नहीं होगा, तो ये हमारी खामख्याली है। सुनिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा। The right to protest is part of democracy. That's right. The right to kill people, the right to destroy property is not. और अगर हमारे 2019 पे अमल कर लिए थे, चले 2007 वाला, 2000 दूसरा कौन सा था वो वाले गुजर चुके थे, तो 9 मई भी शायद नहीं होती। आगे देखें, आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें, और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। 12 मई का जिसका जिक्र कर रहे हैं 2007 का, 12 मई का वाक़या, 55 लोग कराची के अंदर, बस अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हमारे यहाँ एहतजाज के लिए ऐसी यहाँ चीज़ें होती रही हैं। कुछ लोगों का अगर एहतसाब कर लिया जाए तो शायद आइंदा के लिए रास्ता साफ मिले। दूसरा हिस्सा उनका उससे भी ज़्यादा तगड़ा है कि जिस मकसद के लिए रिपोर्ट बनाई थी उसका तो मकसद फौत हो गया, क्योंकि पूरी रिपोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के बकौल मकसद सिर्फ एक नज़र आता है कि जनरल फैज़ को कैसे इस सारे मामले के अंदर बरी करार देना। सुनिए। ये वक्त हमारा ज़ाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? ये क्या कर रहे हैं? ये तो कोई फाइंडिंग दे ही नहीं रहे। ये समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये। वो टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। I'm really disappointed. मतलब एक काम की बात है, पूरे रिपोर्ट में बता दें, as such no concrete evidence was available on financial activities of TLP, but that's your job to find out. So they were totally reliant upon General Faiz Hamid's answer. General Faiz को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? ये तो लग रहा है काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको, मेंबरों को। आई एम रियली सरप्राइज एट दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। आज़मा बीबी, जो डी चौक का धरना है वो भी आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ था, फैज़ाबाद धरना वो भी आप ही की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। एक दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, दूसरी तरफ शाहिद खाकान वज़ीर आज़म थे। क्या ये अच्छा होता कि पार्लियामान इसके अंदर ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा के अमल का आगाज़ करती? वो भी नहीं हुआ। कमीशन के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गोल मोल घूमे जाएँ, आपको बंदा मिलेगा ही नहीं ज़िम्मेदार कौन है।
देखिए मलिक साहब, पहले तो जो हम पहले बात कर रहे थे और राजा साहब ने जो पूरा एक केस बिल्ड करने की कोशिश की जिसमें मजलूमियत और महरूमियत का आंसर काफ़ी जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन तारीख़ तो तारीख़ है ना जी, वो याद रहती है, वो भूल नहीं जा सकती। अब ये एक्सटेंशन की बात कर रहे थे तो एक मशहूर ज़माना एक्सटेंशन जो है, बल्कि ताहयात एक्सटेंशंस की ऑफ़र ये करते रहे हैं, और जब अब तो ये बात ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है और ख़ुद भी इनके जो एक्सटेंशन जनरल बाजवा को पीटीआई ने दी थी, उस एक्सटेंशन के लिए पीएमएलएन ने भी गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था और वोट किया था। ये बात याद रखिएगा, आप दोनों इसमें जिम्मेदार हैं। बात जी बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जिसने ये इनिशिएट किया था, जिसका ये काम वो ना इनिशिएट करते बात ख़त्म हो जाती। इनिशिएट किसने किया था? और उसके बाद ताहयात भी वो देने के लिए तैयार थे, जिनको आज जो है वो किसी टर्म के ऊपर सिर्फ टर्म बढ़ाने पे तराज़ है, वो ताहयात एक्सटेंशन अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो देने के लिए तैयार थे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, काश हमारे मुल्क में मलिक साहब पार्लियामेंट और जो इदारे हैं अवामी नुमाइंदों के वो इतने मजबूत हो जाएं, क्या ही अच्छा होता। उस वक़्त जब ये चढ़ दौड़े थे 2014 में, जब पीटीवी पे भी हमला हुआ था और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसकी भी दीवारें फैलांगी गई थी, उस वक़्त जो है वो ये तमाम केसेस के होते हुए इश्तिहारी थे दोनों, सदर ममलिकत जो उस वक्त के थे और जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों अलवी साहब, इमरान खान साहब। उनकी मशहूर ज़माना एक ऑडियो भी आपको याद है जिसमें भाईजान मुबारक को हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और उसके ऊपर जो है बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, अभी इस्तीफ़ा दे देगा। तो उस वक्त अगर इनको इश्तिहारी होते हुए अगर इनको ये इतने बड़े बड़े मनसब पे ना बिठाया होता तो ये भी एक यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन। कौन था उस धरने के पीछे? डी चौक के धरने के पीछे कौन था? जब पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान पे अटैक किया गया, कौन था उसके पीछे? अज़मा बीबी, ये सबको पता है मलिक साहब, ये आपको भी पता है। अब आपने मेरे मुंह से सुनना है, उस वक्त जो है वो जो हमारे ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, जिन्होंने बाद में इनकी पीटीआई ज्वाइन भी कर लिया है, वो इनके अभी भी इलेक्शंस में इनके जो है वो मीटिंग्स कराई हैं, उन्होंने अपने घर पे पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए वो वोट मांगते रहे हैं। तो ये बात तो मतलब वो है, और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि तमाम जो अकाउंटेबिलिटी कर लेते तो ये रास्ता जो है रुक ना जाता। 9 मई का भी रास्ता रुक जाता। आप अगर उस मामले की अकाउंटेबिलिटी कर लेते तो 9 मई ना होता। नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम कर लेते तो हम जो है हम भी पनामा में ना रगड़े जाते ना, और हमारा कसूर क्या था। उसके बाद ये है कि ये जो 9 मई जो है वो 9 मई तो फिर बिल्कुल एक और ही स्टेप है ना, उसको तो आम चीज़ों के साथ आप जोड़ ही नहीं सकते। 9 मई तो बाकायदा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा म्यूटनी कराने की एक कोशिश थी, एक इदारे के अंदर जो है बाकायदा बगावत कराने की कोशिश थी। उससे पहले 1 साल की मेहनत थी पूरी, जलसों जुलूसों के ज़रिए लोगों को उकसाना, इश्तियाल दिलाना। आपके ख्याल में पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई करके वज़ीर आज़म को गिराना वो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन अगर 9 मई को वो आर्मी चीफ के खिलाफ हो तो ज़्यादा संजीदगी से वज़ीर आज़म को दोनों को नज़रअंदाज गिरा दें तो मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा है दोनों को, मैंने कहा है कि दोनों को। और अगर उस वक़्त ये ना हुआ होता, अगर इनको अगर ठहरा दिया होता मुर्दे इल्ज़ाम, इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, सदर की कुर्सी पे ना बिठाया गया होता तो फिर 9 मई भी ना होता, फिर इनके इतने हौसले ना बढ़ जाते। उन्होंने शायद सोचा कि अच्छा हुआ भाई, हम ये कर सकते हैं, वज़ीर आज़म गिरा सकते हैं, तो फिर आर्मी चीफ को जो है वो गिराना, उसके खिलाफ म्यूटनी कराना कौन सा बड़ा काम है? हमें ये भी कर गुजरना चाहिए। इनकलाब आया हुआ था, वो आज इनकलाब जो है वो मुख्तलिफ सफ़ीरों की जो है वो कदमों में बैठा होता है इनकलाब। हमें अब मुझे समझ नहीं आती, हमें हकीकी आज़ादी अब कौन दिलाएगा? अगर ये भी जाके बैठ जाएंगे सफ़ीरों के साथ, उनसे मदद मांगेंगे, तो वो जो हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी थी, वो जो हमारी, हम कोई गुलाम नहीं थे, अब ये हमें कौन पढ़ाएगा? बड़ा नुकसान हो गया कौम का। वो प्रोड्यूसर साहब आज अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकातें थी, तस्वीरें दिखा दें जिसकी तरफ अज़मा कह रही हैं। सलमान राजा साहब, जो डी चौक का धरना है उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। फैज़ाबाद धरने के ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के अंदर लिख चुके हैं एज जज सुप्रीम कोर्ट के उसके पीछे फैज़ का रोल था, वो खुद कह चुके हैं अभी इस केस के अंदर। तो आपकी जमात उसके अंदर हिस्सादार थी। इवन फैज़ाबाद धरने में आप लोग, इमरान खान का बयान है कि हमारे सारे लोग वहाँ जाने को तैयार बैठे हुए हैं। डी चौक में तो आप लोग बैठे खुद हुए थे। तो ये क्या दुरुस्त पॉलिटिक्स है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवारी करते हुए एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, फिर दूसरी दफ़ा 9 मई आ जाएगा, वो तो बात की बात है। अभी वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ये मामला हुआ। देखिए, 2 बातें। एक तो 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो हुआ,
उसको बढ़ा चढ़ा के एक तरह से पेश भी किया गया और उस दिन गैर मुतल्लिक लोगों ने कार्रवाई की। तो हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इसकी तहकीक हो, CCTV फुटेज सामने लाया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाए। तो 9 मई को एक तरफ रख दीजिए, हम इस मफरूज़े को नहीं मानते कि उस दिन कोई बगावत का इरादा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग गए, फॉल्स फ्लैग नहीं था, नीयत से आपके लोग थे, कितने आपके लोग थे एहतजाज करते हुए वहां तक गए, सारे फुटेजेस में नजर आते हैं। बिल्कुल थे, मैन्युफैक्चर किया गया तो मैन्युफैक्चर नहीं किया गया। नहीं सारा कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बिल्कुल लोग थे, एहतजाज करते हुए लोग थे, लेकिन एहतजाज करना एक बात है, एक इमारत के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना और उसमें घुस के आग लगाना, गड़बड़ करना, ये दूसरी बात है। इसको एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं ये उस तरह की कोई बगावत का ये मंसूबा नहीं था जिस तरह इसको बयान किया जा रहा है। डी चौक पे आ जाए, डी चौक और फैजाबाद की बता दें, कमीशन बनना चाहिए। देखिए फैजाबाद में जो हुआ या डी चौक में जो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि किसी की पुश्तपनाही की बुनियाद पर किसी सियासी जमात को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे नक्शे अमन हो, जिससे पार्लिमान को कोई ठेस पहुंचे, जिससे किसी भी कौमी इदारे को कोई ठेस पहुंचे। और हम सबको तारीख से सबक लेना चाहिए, किसी को भी, बशमूल मौजूदा हुकूमत जो आज फिर किसी की पुश्तपनाही से एक बर्बरियत का बाजार हमारे खिलाफ बर्पा किए हुए है। हम सबको यह सीखना चाहिए कि कल को हम सब मातूब होंगे। हम वक्ती फायदे के लिए कुछ ऐसे काम कर गुजरते हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि हमें खुशनुदी हासिल हो रही है, हमें पुश्तपनाही हासिल है, तो कर गुजरो। कल रात जितने लोगों को लाहौर शहर में उठाया गया, परसों उठाया गया, ये सब कुछ इस वक्त जारी है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए मैं समझता हूं बैठना होगा। ये वो डायलॉग है, ये वो गुफ्तगू है जो लोगों को जो कुछ जहन रखते हैं, जो एक ठीक सोच रखते हैं, हमें बैठकर सोचना होगा। मेरी नज़र में ये है वो मकालमा जो हम सबको करना चाहिए। किसी को पुश्तपनाही की बुनियाद पर ऐसा कोई कदम नहीं करना चाहिए कल जिसके वो खुद हदफ बन जाएं और खुद मातूब ठहरे। तो आपका ये जो एक सवाल है उसका मेरा ये जवाब है कि हम सबको तारीख से सीखना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करिएगा।